हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो इस समय 10वीं और 12वीं क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन की इस मोटिवेशनल कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल ना हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जिसमें धाराएं प्रतिकूल ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, सरल रास्तों पर तो सभी चल लेते हैं, लेकिन जो बहुत अधिक मेहनत करेगा वही अपने अच्छे लक्ष्य की ओर जाएगा। तो आपको संघर्ष करना है और अपने बोर्ड के परिणाम को बहुत ही बेहतर बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हुए हम इसके सॉल्यूशन को आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन के सामने, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग कहाँ पर महत्तम होता है? तो देखिए, प्रकाश का वेग हमारे पास में कहाँ, हवा में, शीशे में, पानी में या निर्वात में? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है, प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग होता है वो कहाँ पर होता है मेरे प्यारे बच्चों? निर्वात में होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा? निर्वात। देखिए क्यों होता है, इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निर्वात है जो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। 3 हम मीडियम ले लेते हैं। 3 मीडियम में एक मीडियम हमारे पास हमने ले लिया निर्वात। निर्वात क्या होता है? जहाँ पर किसी तरीके का वायुमंडल उपस्थित नहीं होता, अर्थात अनुपस्थित रहता है। यहाँ पर वायु के कण नहीं रहते। देखो, दूसरा हमारे पास है कांच, या इसको ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया पानी। पानी में पानी के कण होते हैं। और तीसरा हमारे पास कांच। कांच कैसी स्ट्रक्चर होती है मेरे प्यारे बच्चों? सॉलिड स्ट्रक्चर। जब हम यहाँ से प्रकाश को गुजारेंगे, इस प्रकाश को मान लो हमने गुजारा, तो यहाँ सबसे कम अवरोध पैदा होगा इस स्थिति पे, जबकि यहाँ पर थोड़ा और अधिक अवरोध पैदा होगा और यहाँ सर्वाधिक अवरोध पैदा होगा। तो निर्वात में सबसे कम अवरोध पैदा होता है, ये मान लेते हैं। ये हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जल। और ये हमारे पास क्या है? कांच है। तो बताइए, सर्वाधिक जो अवरोध मेरे प्यारे बच्चों पैदा हुआ कहाँ पर? कांच में। यानी कि ठोस स्ट्रक्चर में सबसे कम प्रकाश का वेग, निर्वात में सर्वाधिक प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम, महत्तम मीन्स पूछा जा रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम कहाँ पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है एक 1.5, सी ऑप्शन 2.42, डी ऑप्शन है 4.14। तो मेरे प्यारे बच्चों, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। चलिए मैं आपको कुछ एक टेबल बताता हूँ जिसमें कुछ ऐसे ही भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं उनमें अपवर्तनांक किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात का जो अपवर्तनांक है, निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 1। नेक्स्ट हमारे पास है हवा। अगर हवा की हम बात करें तो हवा में जो अपवर्तनांक है मेरे प्यारे बच्चों जी, 1 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास में 1 पॉइंट, ये 1.0001 होता है। इट मीन्स इक्वल एंड टू निर्वात ही होता है। लेकिन यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम पानी की, तो पानी का जो अपवर्तनांक है, जो पानी का अपवर्तनांक है वो पानी का अपवर्तनांक होता है हमारे पास में 4/3। और 4/3 से जो मान आएगा यहाँ पर निकल के 1 पॉइंट, यहाँ पर 3 और 3 निकल के आता है। इसी तरीके से अगर हम कांच की बात करें तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, कांच में ये फ्लेंटल कांच जो होता है, कांच में अपवर्तनांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 3/2, या फिर इसका जो मान होता है 1.5 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। ये 1 और हमारे पास में 0.5 होता है। वन पॉइंट फाइव। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 1.5 इसका मान होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4.2 अपवर्तनांक हीरे का हो जाएगा। चलिए आई होप आप, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे बच्चों, पतली झिल्ली
के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो देखो पतली झिल्ली मेरे प्यारे बच्चों, जब पतली झिल्ली होती है या फिर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, साबुन का जो बुलबुला है यहाँ पर वो कैसा दिखाई देता है, साबुन का जो बुलबुला वो हमें रंगीन दिखाई देता है। या फिर हमारे पास में कंडीशन जो है हमारे पास, या फिर साबुन का बुलबुला, या हमारे पास जो स्थिति है मेरे प्यारे बच्चों, जो सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी, उस वो भी कैसी दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। एक उदाहरण आपके लिए ये भी हो सकता है हमारे पास में, ये हमारे पास उदाहरण हो सकता है जो पानी होता है, पानी हमारे पास में, इस पानी की जो सतह होती है, इस सतह पर जब कहीं पर तेलीय माध्यम फैल जाता है यानी कि तेलीय हो जाता है, तो यह भी हमें कैसे दिखाई देता है, रंगीन। तो इन तीनों में ध्यान से सुनिए, सौंप का जो होता है, सौंप का बबल, पानी के साबुन का बुलबुला, सीडी का रंगीन दिखाई देना, या फिर पानी की जो सतह है तेलीय होने पर चमकीली नज़र आती है। तो यह सारी घटनाएं मेरे प्यारे बच्चों व्यतिकरण, इट मीन्स किसके कारण होती हैं, इंटरफेरेंस के कारण होती हैं। तो यह घटना किसके कारण होगी, इंटरफेरेंस के कारण होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तीनों घटनाएं किसके कारण होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में व्यतिकरण के कारण होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, बी ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, सी ऑप्शन हमारे पास है आभासी एवं सीधा, और डी ऑप्शन है आभासी एवं उल्टा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमारे पास में खगोलीय दूरदर्शी में हमारे पास में दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस हमारे पास में कौन सा होता है, एक उत्तल लेंस होता है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव या अभिदर्शक लेंस होता है। एक लेंस हमारे पास में होता है यहाँ पर नेत्रिका लेंस इसे कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेत्र के पास वाले लेंस को नेत्रिका या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमारे पास में एफ ओ बनेगी। ये ग्रेटर देन होती है मेरे प्यारे बच्चों एफ ई का मतलब है हमारे पास में जो नेत्रिका लेंस है, आई लेंस, उसकी फोकस दूरी से क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो देखो यहाँ पर ये लेंस हमारे पास है, वस्तु कहाँ पर होती है खगोलीय दूरदर्शी में मेरे प्यारे बच्चों, अनंत पर होती है। जब यह यहाँ पर इस तरीके से आपतित होता है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है इसके नीचे की ओर। तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पर आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा एवं आवर्धित बनेगा। तो इस कंडीशन में हमें कुछ चीज़ें ये याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। एक तो हमारे पास में जो ये लेंस होता है इसमें कैसा बनेगा, आभासी एवं उल्टी। तो आभासी एवं उल्टी कौन सा हमारे पास ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पर आभासी एवं उल्टा बन रहा है डी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी कि अभिदर्शक लेंस है, उसका फोकस दूरी है नेत्रिका लेंस से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये मुझे आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसकी फोकस दूरी किससे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, एक व्यक्ति -2.5D क्षमता का चश्मा पहनता है, नेत्र दोष तथा बिंब बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन हमारे पास में। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है, इसमें हमारे पास में P मीन्स यहाँ पर क्या दे रखा है, P मीन्स हमारे पास में इस कंडीशन में दे रखी है इसकी पावर। तो ये हमारे पास में किसका मान हो गया, P का। P बराबर हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है माइनस का 2.5 दे रखा है D। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है माइनस के 2.5D, तो ये पावर होती है। और हमें पावर का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, पावर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में होता है, पावर का जो फॉर्मूला, वो पावर का फॉर्मूला कितना होता है, P बराबर हमारे पास में P बराबर 1 में F डायप्टर। अब देखो यहाँ पर F डायप्टर दे रखा है हमें, ये P 1 में F डायप्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये P 1/F।
देखो जब ये P इजकल टू 1/f है तो यहाँ हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो लेंस लगा हुआ है उसने यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके दूर बिंदु की क्या की होगी, स्पष्टीकरण किया होगा। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास में, नेत्र में जो दोष होते हैं 3 तरीके के दोष होते हैं। एक हमारे पास होता है मेरे प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष, ये हमारे पास दूरदृष्टि दोष, ये दूरदृष्टि दोष। एक हमारे पास होता है निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो हम किससे कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं, निकट दृष्टि दोष में हम लेते हैं अवतल। कौन सा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अवतल। और जब हमारे पास में दूरदृष्टि दोष होता है तो हम कौन सा लेते हैं, उत्तल यूज में लेते हैं। अब देखो उत्तल जो लेंस होता है उसकी हमारे पास में जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। इससे अब ये अनुमान हो गया हमारे पास, ये तो कंफर्म हो गया कि जो यहाँ पर लेंस लगा हुआ है वो माइनस है, माइनस में हमारे पास कैसी फोकस दूरी किसकी रहेगी, अवतल की फोकस दूरी, यानी कि अवतल की क्षमता। तो लेंस तो हमारे पास हो गया अवतल। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवतल किसके लिए उपयोग में लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में, एक मिनट इसका मान भी निकाल लेते हैं, इसमें फोकस दूरी का जो मान निकलेगा वो हमारे पास में वैल्यू जो निकलेगी मेरे प्यारे बच्चों, एफ इजिकल टू एफ बराबर हमारे पास में वैल्यू 1/2 पॉइंट कितना बनेगा, 5। ये 2 पॉइंट कितना बना दिया हमने, 5 बन गया। जैसे ये 2.5 बना हमारे पास में, वैल्यू बन गई हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चों 2.5, ये हमारे पास वैल्यू बन गई 2.5। अब 2.5 से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर लगेगी, जब जीरो लग गई पॉइंट हट गया। अब इसको हम, ये हो जाता है हमारे पास मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 बन जाए 25, और ये कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 बार ये क्या हो जाएगा, कटेगा। 4 से कटा तो 10 4 से कितना होता है यहाँ पर 40, कितना होता है 40, और 40 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस के यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस का 40 आता है। जब ये माइनस का 40 आता है तो आंसर हमारा 40 आ गया। लेकिन 40 जब माइनस होता है तो माइनस के लिए कौन सा आता है हमारे पास में, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर हमारे पास में जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष होने वाला है। तो यहाँ पर आंसर आएगा निकट दृष्टि दोष 40 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 कंडीशनों में निकाला जाता है। जब हमारे पास में डी दूरी पर निकट बिंदु पर जब हमारे पास प्रतिबिंब बनता है, तो यानी कि डी दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वहाँ पर आवर्धन क्षमता जो एम होता है, उस एम का जो फॉर्मूला होता है, एम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस में ये वैल्यू हमारे पास में डी बटे में एफ, 1/1 प्लस में डी बटे में एफ। एक सेकेंड, देखो ये 1 हमारे पास प्लस में वैल्यू बनेगी डी अपॉन में एफ। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस में डी अपॉन एफ वैल्यू बन गई। तो यहाँ और एक हमारे पास ऑप्शन होता है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर। जब अनंत पर बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारे पास बनता है डी बटे में एफ। तो इस चीज़ को याद रखना है, जब न्यूनतम दूरी कहाँ पर बनता है हमारे पास में, डी पर बने, तो डी पर जब बनता है तो 1 प्लस में डी अपॉन में एफ फॉर्मूला होता है। और जब अनंत पर इन्फिनिटी पे बनता है तो उसमें आवर्धन क्षमता एम का मान हमारे पास कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एम का फॉर्मूला ये हो जाता है हमारे। आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दूरबीन में अभिदृश्यक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। देखिए अभिदृश्यक में फोकस दूरी हमारे पास, अभी आपको थोड़ी देर पहले मेरे प्यारे बच्चों बताया था, दूरबीन में हमारे पास में 2 लेंस होते हैं, 2 उत्तल लेंस। इसमें एक उत्तल लेंस हमारे पास होता है अभिदृश्यक लेंस,
दूसरा हमारे पास लेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो होता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस को ई से लिखते हैं, अभिदर्शक लेंस को ओ से लिखते हैं। ये हमारे पास में कंडीशन बन गई, दूरबीन है ये, ऐसे जानी चाहिए थी। अब इस स्थिति में हमारे पास में ये वस्तु यहाँ पर इन्फिनिटी से आने वाली है, प्रकाश अनंत से डालेगी, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ जाके प्रतिबिंब बनता है एन लार्ज। पहली बात तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इस वस्तु की तुलना में, वस्तु ऐसे थी, ये वाली वस्तु थी, वस्तु के कंपैरिजन में कैसा बना है, उल्टा। और दूसरी बात है आभासी, यानी कि लेंस से पहले ही बना है। जब लेंस से पहले बनता है तो कैसा बनता है हमारे पास में, आभासी। जब लेंस से पहले बनता है तो वो आभासी बनता है। अब आभासी तो बना मेरे प्यारे बच्चों, साथ में ही ये कैसा हो गया, उल्टा। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है अभिदर्शक लेंस। इसकी जो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर, हमारे पास में जो सूत्र आता है ये आता है मेरे प्यारे बच्चों FO अपॉन में आता है